नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, देखते हैं आज के वीडियो की पहली जानकारी। पर उससे पहले चैनल पर जाइए, कम्युनिटी पर जाइए, एक पोल डाला हुआ है, उस पर अपना उत्तर ज़रूर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुमूल्य है। पहली जानकारी, मुंबई की जिया राय ने इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र और सबसे तेज़ पैरा तैराक के रूप में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नहीं समझ में आया अभी, हम समझाते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। जिया ने इंग्लैंड के एबॉट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोटे ड्यून तक 34 किलोमीटर की तैराकी 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की। ये पूरी टर्म्स जो हैं स्विमिंग से रिलेटेड हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये एक दिव्यांग है, जिया राय एक दिव्यांग छात्रा है ना, बालिका है। तो इनको जो एक डिसऑर्डर था उसके बावजूद भी इन्होंने सबसे तेज़ 17 घंटे 25 मिनट में, सोचिए, एबॉट्स क्लिफ से इंग्लैंड से फ्रांस तक की ये यात्रा कंप्लीट की है तैरकर। तब काबिले तारीफ़ है, इम्पॉर्टेंट भी। आगे बढ़ते हैं, ये भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। भारतीय बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी, आपने नाम शायद सुना हो इनका, अश्विनी पोनप्पा। इन्होंने 30 जुलाई 2024 को पेरिस खेलों में अपने ओलंपिक करियर को भावनात्मक विदाई दी। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अपने ओलंपिक करियर से। यह घोषणा उनके और उनकी साथी तनिषा क्रेस्टो के महिला युगल प्रतियोगिता में लगातार तीसरी हार का सामना करने के बाद हुई। पेरिस ओलंपिक में खेल रहे थे परंतु हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। ज़ाहिर तौर पर एक निरंतर प्रयास करने वाला ये चीज़ होती है ना। और कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और वाकई में दिग्गज खिलाड़ी हैं भी, है ना। जानिएगा इनके बारे में ज़रूर, और इम्पॉर्टेंट जानकारी है जैसा बताया। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। सबसे पहले तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इस योजना के बारे में। और जो है इसमें रुपए भी वितरित किए हैं, कई राशियाँ वितरित की गई हैं विभिन्न लोगों को। किसके माध्यम से? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके माध्यम से प्रशिक्षुओं को 100 करोड़ रुपए का वजीफ़ा दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर जितने भी प्रशिक्षु रहेंगे इसके अंतर्गत आने वाले, उनको दिया जाएगा DBT के माध्यम से, है ना। डायरेक्ट जो बैंक से ट्रांसफ़र किया जाएगा, बैंक टू बैंक, है ना, ये बेनिफिट ट्रांसफ़र है। इस पहल का उद्देश्य IT, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को रोजगार के लिए कौशल को बढ़ाना है। इनको कौशल विकास करना है, कौशलों में निपुण बनाना है। ठीक है, बेहद ज़रूरी ये भी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय तटरक्षक ने जो भारतीय तटरक्षक बल है, इन्होंने 30 जुलाई 2024 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित उद्घाटन वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान अपने नए सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 का अनावरण किया। इस उन्नत सॉफ्टवेयर का उद्देश्य प्रशिक्षण प्रोटोकॉल में सुधार करना और स्थिरता बनाए रखना है। जी हाँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ये भी ज़रूर पढ़िएगा इसको भी। एक ये बहुत ज़्यादा उन्नत एक सॉफ्टवेयर का ये है ना, तो वो पढ़ सकते हैं इसको। मतलब तटरक्षक बल इसका प्रयोग करने वाला है तो पढ़ना तो चाहिए ही। थोड़ा इसकी जानकारी ले लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है प्ले करे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने 30 जुलाई 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल पेश किया है। ये नाम हो सकता है आपने सुने हो। जानते हैं, ये पहल जो है पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को अपने घरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देती है। और इस योजना में पॉलीक्लिनिक्स में जाने की आवश्यकता को समाप्त करना है इसका उद्देश्य, है ना। ई सेहत मॉड्यूल संरक्षित वीडियो आधारित परामर्श प्रदान करता है।
ई सेहत जो है, ई स्वास्थ्य जिसको लिखा है ना, ई सेहत, जिसका लक्ष्य दुरुस्त रूप से समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करके दिग्गजों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार है। क्यों भाई? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने के इस साल के अंत में ACC अध्यक्ष के रूप में भूमिका संभालने की उम्मीद है ना, बदलने वाले हैं। आप देख सकते हैं इनके बारे में। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी एक क्रिकेट काउंसिल है, अपना पड़ोसी है, तो हमें ये इतना ज़रूर ध्यान रखना है क्यों बदला, क्या स्थिति है। मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ, राजनीतिक स्थितियाँ आपको अपने मन में बना करके रखना होगी। कहाँ की क्या राजनीतिक स्थिति है, कहाँ की क्या स्थिति चल रही है, आर्थिक स्थिति कैसी है, अपने में और उनकी तुलना में कैसी है, आपको विशेष तौर पर पड़ोसियों और जो मुख्य कॉम्पिटिशन्स हैं उनके साथ में, है ना। मुख्य कॉम्पिटिशन्स बड़े जो राष्ट्र हैं, है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं या अपने जैसे जो राष्ट्र हैं वो, और अपने पड़ोसी, इनका डेटा आपके पास में होना चाहिए। भले ही आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, काफ़ी बातें हुई। यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करता हूँ, सादर अपील है कि कृपया हमारे चैनल पर जाइए, कम्युनिटी में जाइए, उत्तर अपना अवश्य दीजिए उस पोल पे। हम आपकी प्रतिक्रिया, एक बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सकारात्मक प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।